नमस्कार देवी व सज्जनों, संडे के फंडे के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत, अभिनंदन व कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। आप सबको विदित है कि कल गुरु पूर्णिमा थी और सभी ने अपने गुरुओं को अच्छे से याद किया, सम्मानित किया। और मेरे प्रहलाद बेटे ने कल मुझे मैसेज किया कि संडे के फंडे कार्यक्रम को जारी रखा जाए। तो आज फिर आपके साथ, आप भी एक कहानी हैं, मैं भी एक कहानी हूँ। दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब की अपनी अपनी संघर्ष की एक कहानी है और उन सब के संघर्षों को, रोज़मर्रा की दिक्कतों को, समस्याओं को, मुसीबतों को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर हम आंख बंद करते हैं हमारे अंदर क्या क्या चल रहा होता है। बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आ पाती है, कई लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल है, किसी को एक समस्या और किसी को दूसरी समस्या है। तो क्या गुरु पूर्णिमा का जो तथ्य है, क्या हमें जो सिखाया गया है, बताया गया है माता पिता के द्वारा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अध्यापक प्राध्यापकों द्वारा, प्राचार्यों द्वारा, वहाँ जहाँ जहाँ हम गए, हम सब में एक ना एक गुरु तो छिपा हुआ है। कई बार हम कहते हैं कि ये इस सुझाव की हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमें यहाँ भारत में विशेष तौर पर सुझाव आते रहते हैं और एक तरह से सब गुरु हो जाते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम घबरा रहे होते हैं, विचलित हो रहे होते हैं, हमारे रास्ते में कई तरह की रुकावटें आ रही होती हैं। तो आज जो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, गुरु पूर्णिमा के साथ मिला जुला जो मेरा भाव है सभी साथियों को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, हाँ, उन लोगों को मैं नहीं आगाह करना चाहूँगा, रादर उनको विनती भी करना चाहूँगा जो एज में ज़्यादा हैं, कि किसी भी एज में किसी भी समय पर हमें ये दिक्कत महसूस हो जाती है या हो सकती है कि अब और नहीं, अब बस हो गया। जैसे कहा जाता है कि पेशेंस की कोई लिमिट नहीं होती, वैसे ही जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं को जूझने की क्षमताओं की भी कोई उम्र नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए अगर आप आज ज़्यादा घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, विचलित हैं, परेशान हैं, समस्याओं के अंबार में हैं, तो आपसे ये प्रार्थना है कि घबराएं नहीं, क्योंकि ये सब समस्याएं हैं, ये ज़्यादा दिन खड़ी नहीं रहेंगी। कहते हैं ना कि कोई भी रात इतनी काली या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसने सुबह ना होने दी हो। ये जो बात है, ये जो इंस्टांस है, ये इस बात से हमें स्ट्रॉन्ग करता है कि अगर हमें किसी व्यक्ति ने कभी कहीं ना कहीं ये कहा होगा ये तेरे बस की बात नहीं है, तुझसे नहीं होगा, तो इसका मतलब आज हम उसको प्रूव कर रहे हैं कि वो सही कह रहा था। और उसके लिए हमने कितने दिन, कितने महीने, कितने साल लगाए, और आज जब हम 98, 99 पे बैठे हैं और उसको छोड़ देंगे। बार बार कहा जाता है डोंट क्विट। माफ़ करना कहना जितना आसान होता है, करना, अमल में लाना उतना ही मुश्किल होता है। तो आज के इस संडे के फंडे कार्यक्रम के माध्यम से देवी व सज्जनों, आपके लेफ़्ट राइट में बहुत बड़े एग्जाम्पल होंगे। आप उन एग्जाम्पल्स को आंखें बंद करके सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, चाहे वो टीवी मीडिया पे हो, चाहे वो अखबार में हो, चाहे आपके गली मोहल्ले में हो। जब आप मकान बनाने लगते हैं तो क्या मुसीबतों का अंबार नहीं लगता? इवन अगर आपने छोटी सी दुकान खोलनी है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो क्या आपको दिक्कतें नहीं आती है? एक बच्चे की शादी करनी हो, उसको सेटल करना हो, घर में बहू लेके आनी हो, बिटिया को ब्याना हो, क्या समस्याएं नहीं आती? तो इन सभी जो एग्जाम्पल जीवन के हैं, उनसे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि दूसरों को सही प्रूव मत कीजिए, अपने संघर्ष को, अपनी चुनौतियों को, अपनी समस्याओं को इस तरह से
उनका सामना करें कि आप जीतेंगे, क्योंकि आप जीत रहे हैं, रास्ता जीत की तरफ अग्रसर है। बस हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अब संयम से हमें ये समय निकालना है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई बार जो समस्या हमारे सामने होती है, जो वक्त हमारे सामने होता है, जो लोग हमारे सामने होते हैं, जो परिस्थितियां हमारे सामने होती हैं, हम उनको परिवर्तित कर नहीं पाते और हम दिन रात परेशान रहते हैं। तो तब हमें उन परिस्थितियों को, उन व्यक्तियों को एज इट इज़ स्वीकार करने की ज़रूरत होती है। और अगर हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं तो हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज़ हम दिन में रात में सब जगह परेशान रहेंगे और जो जीवन जीने का असली उद्देश्य है वो हम भूल जाएंगे। क्योंकि जब हम शाम को बेड पे जाते हैं, अपनी सारी पुरानी चीज़ों को वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि त्यागना, दूसरे को माफ़ करना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं दोबारा आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि लगे रहें, डटे रहें, घबराएं नहीं, और मंजिल बहुत पास है। और एक मंजिल को पार करने के बाद दूसरी तो आएगी ही, क्योंकि जब छोटी गाड़ी होती है और जब वो नहीं होती है और फिर बड़ी गाड़ी चाहिए। तो ये जो संघर्ष है ये जीवन पर्यंत लगा रहता है, क्योंकि यही तो जीने की निशानी है। अगर ये ना हो तो हम जी किस लिए रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।